हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली रोज सुबह 5:30 बजे लेकर आती हूं मेंस आंसर राइटिंग की क्लास। तो आज भी हमारी क्लास होने वाली है और आज आपका डे है संडे। ठीक है, संडे का दिन है। आज आपकी 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, बिकॉज आई वाज नॉट वेल, दैट्स व्हाई आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। सॉरी फॉर दैट। आज आपकी क्लास है 27 जून है आज की डेट। एंड एज यू ऑल नो कि 5:30 बजे मैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग क्लास लेती हूँ और उसके बाद रोज सुबह 8 बजे होती है आपकी द हिंदू की क्लास। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर हम लोगों ने आज 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, जो कि आपका एक है जीएस पेपर नंबर 1 के लिए इम्पोर्टेंट और दूसरा है आपके जीएस पेपर नंबर 4 के लिए काफी हद तक इम्पोर्टेंस यहाँ पर रखता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पर आपकी आ चुकी है और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये आपका यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी, इसकी वर्थ है रुपीज आपकी 30,000 रुपए। पर अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये मिल जाएगी आपको फ्री। और आपको जैसे कि पता है कि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज स्टडी आईएएस। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मूविंग फर्दर, आपका ये है महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आपके जो 4 महीने हैं वो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। बस कोड का इस्तेमाल करना आप लोग नहीं भूलना जब भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ऑलराइट, कोड आपका चैनल का नाम है। फिर अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए यहाँ पर आपकी वीकली पर्सनल मेंटोरिंग आप लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो रही है, जिसके लिए आपकी 100 सीट्स हैं अवेलेबल। अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड ये इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर कुछ आपकी 20 बुक्स हैं जो कि आपकी यूपीएससी एक्सपर्ट्स द्वारा क्रिएट करी गई हैं और इनकी कॉस्ट प्राइस है करीब आपकी 10,000 रुपए। अब ये आपकी हिंदी में भी अवेलेबल है और याद रखिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको मिल जाएंगी एकदम मुफ्त। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी पे, सो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू विद द लोन। तो यहाँ पर लोन की सुविधा आपको अनअकैडमी प्राप्त करा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी का कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, बेसिकली ये आपका हर संडे को होता है। कल संडे है, कल भी होगा 11 बजे। आप लोग चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 मिनट का टेस्ट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपका टेस्ट होता है। फ्री टेस्ट है, आप लोग जाके इसमें एनरोल जरूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके कुछ बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं। तो 2021, 22 और 23 से अगर कोई भी यहाँ पर आप तैयारी कर रहा है, ठीक है, 21 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए, तो आप लोग इन बैचेस को देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले क्वेश्चन से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर टॉक्स अबाउट योर अर्थ स्ट्रक्चर। जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका देखो जीएस पेपर नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आप लोग अपने मेंस की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीजें भी रेलेवेंस रखती है कि आप लोग जो आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, जब आप सिलेबस पढ़ते हो तो ये चीज पे आपको क्लैरिटी रहती है कि जीएस पेपर 1 में क्या आ रहा है, पेपर 2 में क्या आता है और 3 में और 4 में क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर आपको अर्थ का यहाँ पर बताना है, कमेंट करना है आपको एस वेव्स पे और टी वेव्स पे, शैडो जोन्स पे, और इसके साथ साथ आपको सूटेबल डायग्राम्स की भी आपको यहाँ पर डायग्राम्स भी बनाने। तो देखो एक चीज क्या है, अब यहाँ पर वैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन देखते हो और उसके साथ अगर आप डायग्राम बना देते हो तो वो सोने पे सुहागा वाली एक चीज होती है। उससे क्या होता है, एक तो आप लोगों को वर्ड्स कम लिखने पड़ते हैं, दूसरा अगर आप डायग्राम्स बनाते हो तो एक इंप्रेशन भी काफी अच्छा जाता है और उससे इजीली कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका आंसर जो है उसको आसानी से समझ सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या बताएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा अर्थ का। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे एस और पी वेव्स पे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज आप लोगों को इस क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द सेसमिक इन्वेस्टिगेशन, जो आपकी सेसमिक वेव्स की इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ को हम लोग यहाँ पर 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो लेयर्स होती हैं अर्थ की, सबसे पहले आपका क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर का आपका एरिया है, ठीक है, जो बाहरी का, मैं आपको पेन चेंज करके दिखाती हूँ, सी दिस, ये जो बाहरी एरिया है इसको हम बोलते हैं कि भैया ये क्रस्ट है।
इसके अंदर हमें ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेंटल है। फिर ये आपका आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं कि ये आपकी मेजर लेयर्स हैं अर्थ की, इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारी अर्थ का। अब इसको हम ढंग से डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। चलो, सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करते हैं हम अपने अर्थ के क्रस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो देखो, जो आपका आउटर सुपरफिशियल लेयर है अर्थ की, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। जो ऊपरी भूमि हमें जो देखने को मिलती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्रस्ट कहते हैं। और ये जो आपके कॉन्टिनेंटल रीजन्स होते हैं, तो जो आपका क्रस्ट है उसको हम दो लेयर्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है, देखो, आपकी ऊपरी जो सतह होती है, ऊपरी जो लेयर है आपकी, वो आपकी बहुत ज्यादा लेस डेंस होती है, ठीक है, वो कम डेंस होगी आपकी, ग्रेनिटिक होती है आपके कैरेक्टर में, और इसको हम सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? सियाल भी यहाँ पर हम इसे डिफाइन करते हैं, सियाल भी बोल देते हैं। और जो लोअर लेयर होती है वो आपकी बेसल्टिक होती है। यानी कि आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पहली सतह है वो ऊपर से आपकी जो लेस डेंस है, ठीक है, और ग्रेनिटिक कैरेक्टर की है। कैसे कैरेक्टर की है? ग्रेनिटिक कैरेक्टर की है, ठीक है, सियाल बोल देते हैं इसको। लोअर लेयर कैसी है? बेसल्टिक है, ठीक है, बेसल्टिक कैरेक्टर की है, और इसको हम सीमा बोलते हैं। सियाल और सीमा, सियाल और सीमा याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद इट एक्सटेंड्स डाउन टू 30 to 40 किलोमीटर बीनीथ कॉन्टिनेंट्स। अब ये आपकी एक्सटेंड करती है 30 से 40 किलोमीटर तक, ठीक है, आपके कॉन्टिनेंट्स के बीनीथ, और करीब 10 किलोमीटर ये आपके ओशन बेसिन्स के नीचे होगी, ठीक है, 10 किलोमीटर होगी आपके कहाँ तक? ओशन बेसिन्स के नीचे तक, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब दूसरा भाग आ जाता है आपका मेंटल। अब सबसे पहले जो ऊपरी सतह थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, जो आपका आउटर एरिया था उसको हमने कवर कर लिया। अब मेंटल के बारे में बात करेंगे। तो मेंटल क्या है कि वो आपका क्रस्ट के नीचे होता है, वो आपका लोकेट करता है क्रस्ट के नीचे, और इसकी जो थिकनेस है वो करीब आपकी 2900 किलोमीटर की है। 2900 किलोमीटर की इसकी आपकी थिकनेस रहती है। मतलब जो थिकनेस होती है, चौड़ाई जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कि कितनी मोटाई है इसकी। तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, दो लेयर्स में ये भी डिवाइडेड है। एक तो आपकी अपर मेंटल होती है, दूसरी आपकी लोअर मेंटल होती है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है, ठीक है, जो बाउंड्री है बिटवीन दीज इज अबाउट 700 किलोमीटर की डेप्थ है। 700 किलोमीटर की डेप्थ रहती है दोनों के बीच में। और जो अपर मेंटल है आपका, ये देखो कंटेन करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन को, जो कि आपका एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर जो आपका है वो यहाँ पर आपके अपर मेंटल है, उसकी ये आपका जो अपर मेंटल है वो कंटेन करता है, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर को, ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड एट डेप्थ बिटवीन 50 to 100 किलोमीटर। जो डेप्थ है आपकी वो करीब 50 से 100 किलोमीटर तक की है। तो जो जोन है वो यहाँ पर आपका प्रोवाइड करता है लावा को। जैसे आपकी वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं, तो वो आपके इसी लेयर की वजह से होते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर बात करी जाए कोर की, तो अगर हम कोर की बात करें तो आपने देखा था दो तरीके के कोर थे। एक तो आपका ऊपरी सतह वाला कोर था, आउटर कोर था, एक था आपका इनर कोर, ठीक है। तो दो आप लोगों ने खुद ब खुद देखे थे। तो जो कोर है आपके दो तरीके के, इनर है, आउटर है। ये अकाउंट करते हैं करीब 16% आपके अर्थ के वॉल्यूम का, ठीक है। बट 16% अगर अर्थ का वॉल्यूम है, पर यहाँ पर 33% है इसमें अर्थ का मास। जैसे कि मेंटल और कोर है आपके, ये यहाँ पर डिस्टिंग्विश करते हैं दो लेयर्स में, नेमली आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। तो जो आउटर कोर है, देखो ये आपका, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो आयरन के साथ साथ निकल जो है उसका मिक्सचर है, ठीक है। और कुछ आपका जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उनका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े ट्रेसिंग अमाउंट्स में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, यहीं पे बात करी जाए आपके आउटर कोर की, तो आउटर कोर इज नॉट अंडर इनफ प्रेशर टू बी सॉलिड, ठीक है। सो इट इज लिक्विड इवन दो इट हैज अ कॉम्पोजिशन सिमिलर टू द इनर कोर। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से सॉलिड है, इट इज लिक्विड ऑल्सो, ठीक है। और इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कहीं हद तक आपका सिमिलर रहता है इनर कोर के, ठीक है जी। अब यहाँ पर इनर कोर को अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देखिए आप, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। ये देखो, ये आपका इनर सॉलिड कोर है, ये इनर सॉलिड कोर है। यहाँ पर आपकी ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है, लेमन डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो इस तरीके की आपको यहाँ पर आपकी लिथोस्फेयर आ जाती है, इस पर्टिकुलर रीजन में आपकी लिथोस्फेयर आती है। ऑलराइट, ये आपका अपर मेंटल हो जाता है।
अपर वेंट्रल के ऊपर आगे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर क्रस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर ये डायग्राम भी बना सकते हो। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अपने आंसर को यू कैन मेक एज सच डायग्राम्स, ऐसे आप डायग्राम्स बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको बोलना कम पड़ेगा, लिखना कम पड़ेगा, और आपका जो काम है वो भी हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए अब यहाँ पर बात करी जा रही है कि भाई रोल क्या है आपकी सेस्मिक वेव्स का। तो इसके ऊपर जो स्टडी हुई है आपके इंटीरियर अर्थ की, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे कि सेस्मिक वेव्स का क्या रोल रहता है। सेस्मिक वेव्स हमने हाल फिलहाल में पढ़ी भी थी, क्योंकि ये जो आपका अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो उसमें आपकी जो सेस्मिक वेव्स हैं वो यहाँ पर काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखिए ये जो स्टडी थी आपकी, स्टडी ऑफ पैसेज ऑफ सेस्मिक वेव्स थ्रू द अर्थ हैज हेल्प्ड इन नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर एंड इज डिफाइनिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस लेयर्स। तो यहाँ पर क्या है कि सेस्मिक वेव्स जो है वो एक तरीके से उन्होंने काफी हद तक हमारी मदद करी है। किस चीज में हेल्प करी है कि हम अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको जानने की पूरी तरीके से कोशिश करें, और जो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं वो भी, ठीक है। तो एक तरीके से इसने यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लेयर्स की वो यहाँ पर इसने एक्सप्लेन करी। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है आपके आउटर कोर की। तो आउटर कोर को यहाँ पर डिस्कवर किया गया जब यहाँ पे देखा गया कि जो पी वेव्स है आपकी, ये आपकी इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ बेंड हो चुकी हैं, ठीक है, अंदर की तरफ बेंड है, ठीक है। और ये यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं शैडो जोन को। ये यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं किसको? शैडो जोन को यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि आपकी सरफेस होती है उस पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो एरिया है ये आपके पी वेव्स का शैडो जोन है। ये रहा, ये आपके पी वेव्स का क्या है? शैडो जोन है ये। ओके, तो जो आपका कोर है वो आपका आउटर कोर जो है वो आपका अंदर की तरफ बेंड हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ बेंड हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आउटर कोर है इसमें डिस्कवर किया गया कि जो पी वेव्स है यहाँ पर वो आपके अंदर की तरफ बेंड हुई हैं और ये प्रोड्यूस करती हैं आपका एक शैडो जोन, ठीक है, सरफेस की तरफ। तो ये आपका एक पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेंस मिल गया। दूसरी बात करी जाए आपके एस वेव्स की, तो देखो एस वेव्स जो है आपकी वो यहाँ पर आपके आउटर कोर से यहाँ पर पास थ्रू नहीं करती हैं, ठीक है, और ये इट इज कंक्लूडेड दैट इट मे बी इन द लिक्विड स्टेट। ओके, अगर यहाँ पर कंक्लूजन के हिसाब से देखें तो जो सेस्मिक वेव्स हैं वो आपकी ट्रैवल करती हैं एट डिफरेंट वेलोसिटीज। डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ लेयर पे, ठीक है, विच दे आर ट्रैवलिंग, के कौन सी लेयर पे ये यहाँ पे ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है उनकी वेलोसिटी पे, ठीक है, जो कि यहाँ पर डिफरेंट रहती है। उसके बाद Thus they not only indicate the position of each layer, ये यहाँ पर इंडिकेट भी करती हैं हर लेयर की, मतलब हर पोजीशन पर आपको बताती हैं हर एक लेयर की, बट ये यहाँ पर थोड़ा क्लू भी देती हैं उसके कॉम्पोजिशन का, कि किस तरीके का कॉम्पोजिशन रहता है आपके इंटीरियर जो है हमारी अर्थ के उसका। तो ये भी यहाँ पर हमें इससे जानकारी देखने को मिलती है, किससे? आपकी जो सेस्मिक वेव्स हैं उनसे हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्लू देखने को मिलता है आपके अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। आप इस तरीके से यहाँ पर इसे लिखेंगे, ठीक है, और लास्ट में आप लोग कंक्लूड भी करेंगे, और यहाँ पर अगर आप डायग्राम्स बना देते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ बात हो रही है आपके प्लेटो के बारे में। प्लेटो के बारे में सब लोग जानते होंगे, ठीक है। प्लेटो जो है उनकी जो आपके सिद्धांत हैं वो काफी हद तक यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आज हम प्लेटो के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जीएस पेपर नंबर 4 के रेलेवेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इलस्ट्रेट करना है आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो, प्लेटो का कॉन्ट्रीब्यूशन इवैल्यूएशन थ्योरी ऑफ वर्च्यू। तो यहाँ पर जो वर्च्यू थ्योरी है उसे यहाँ पर बताना है। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? देखिए वर्च्यू का मतलब बहुत ही क्लियर है। वर्च्यू का मतलब होता है आपका सद्गुण, ठीक है। सद्गुण का मतलब है कि नैतिक आचरण का आधार, कि आप किस तरीके का आचरण रखते हो, किस तरीके का आपका कैरेक्टर है, मोरल कैरेक्टर किस तरीके का है, वो चीजें यहाँ पर हमारे वर्च्यू के हिसाब से यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। अंग्रेजी में उसे वर्च्यू बोलते हैं, बट अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये सद्गुण है, कि किसी भी व्यक्ति के किस प्रकार के सद्गुण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इलस्ट्रेट करना है कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा था प्लेटो का, क्योंकि देखो
प्लेटो वाज अ वेरी गुड थिंकर एंड जो इनकी आइडियोलॉजीज रही थी, जो उनके यहाँ पर जो भी वो यहाँ पर अपनी थिंकिंग बताते थे, जो थ्योरी बताते थे, उसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इलास्ट्रेट करनी है कंट्रीब्यूशन ऑफ योर प्लेटो, इवैल्यूएशन बतानी है आपकी जो थ्योरी ऑफ वर्च्यू है उसके बारे में कि क्या थ्योरी थी वर्च्यू की, सद्गुण है तो किसी भी व्यक्ति में अगर हम सद्गुण देखते हैं, जो मॉरल कैरेक्टर देखते हैं, तो उसके क्या क्या यहाँ पर एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। सबसे पहले हम यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ वर्च्यू है तो उसमें सबसे पहले हम वर्च्यू का मतलब बताएंगे कि वर्च्यू है क्या, क्योंकि अगर मान लो आप नए हो एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, व्हाट इज वर्च्यू, आप सोचने लगोगे। और देखिए यहाँ पर किसी भी शब्द का मतलब बता देना ही काफी नहीं होता है, पूरी तरीके से उसे समझना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके क्रिटिकल थिंकर्स थे वो हर चीज पर बहुत संपूर्णता से, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से डीप थिंकिंग रखते थे। तो यहाँ पर वर्च्यू का मतलब मैंने आपको बताया सद्गुण है, मोरल कैरेक्टर है किसी भी व्यक्ति का, जो कि उसके यहाँ पर एक्शन से, ठीक है, उसकी जो एथिकल ड्यूटीज है, इन सारी चीजों से यहाँ पर पता चलता है। मान लीजिए कि अभी किसी के जो ट्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं, कि वो व्यक्ति ईमानदार है, वो व्यक्ति संयम रखता है, वो व्यक्ति आपका उसका जो मतलब जो कर्म करने का जो आधार है, ठीक है, जिस तरीके से वो अपने ट्रेड्स करता है वो ट्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तो हम उसे बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। उसका जो मोरल कैरेक्टर है हम उसे बहुत जल्दी जज करके कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है। और यहीं पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो, ठीक है, कोई चोर चक्का हो, कोई ऐसा हो, तो उसके ट्रेड्स को हम कहेंगे कि भैया इसके ट्रेड्स जो हैं वो बहुत ही बेकार, बैड ट्रेड्स हैं इसके अंदर, ये इस तरीके की चीजें करता है, इसका मोरल कैसे इसको ये सपोर्ट करता है ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं लोगों के सद्गुण को, ठीक है, उनकी वर्च्यू को, कि वो किस तरीके की यहाँ पर चीजें करते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर जज करते हैं उनको। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट जजिंग अ पर्सन। ठीक है, और दूसरी चीज कि इंसान खुद ब खुद अपने आप को जज करता है। आप खुद भी एक इंडिविजुअल हो, आप कोई भी कर्म करो उसके हिसाब से आप अपने आप को उसमें देखते हो कि मैंने क्या ये चीज सही करी है, क्या नहीं करी है ना। तो यहीं पे है आपकी प्लेटो की थ्योरी। तो प्लेटो की जो थ्योरी थी आपकी वर्च्यू की, सद्गुण की, वो फॉलो करती थी सोक्रेटिक डॉक्ट्राइन को। ठीक है, और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्च्यू विथ नॉलेज, ठीक है, वर्च्यू को विथ नॉलेज ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। और इनके हिसाब से जो वर्च्यू है वो टीचेबल है, यानी कि वो टीचेबल है यहाँ पर, ठीक है, एंड दैट ह्यूमंस कैन लर्न मोरालिटी, वो यहाँ पर सीख सकते हैं मोरालिटी क्या है, दे कैन लर्न एनी अदर सब्जेक्ट, तो उसी के हिसाब से वो यहाँ पर मोरालिटी भी सीख सकते हैं। क्या गलत है इसमें? हम जैसे बचपन में जब छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें सीख सीख के बड़े होते हैं, उनको देख देख के हम यहाँ पर चीजें सीखते हैं। और वैसे भी क्या होता है, आपने देखा है बंदर देखे होंगे आपने, बंदर आपके एक्शंस देखने के बाद उनकी नकल उतारते हैं। जस्ट सिमिलर टू दैट, हम जब छोटे होते हैं तो बच्चों के मन में क्या होता है कि उनके मन में आपको नई नई चीजें डालनी होती हैं, ठीक है, और उन नई नई चीजों के हिसाब से ही वो यहाँ पर एक्ट करते हैं। वही सारी चीजें हैं, जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आप लोग अभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसी हिसाब से जब हम कोई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम मोरालिटी क्यों नहीं सीख सकते, ये भी सीख सकते हैं। तो मोरल का मतलब क्या होता है? मोरल जस्ट नॉट, दे आर नॉट लाइक कि आप जब पैदा हुए तभी से ये सारी चीजें आई हैं, ठीक है। तो मॉरल्स बीइंग आर नॉट बोर्न बट मेड थ्रू एजुकेशन। अगर आप एजुकेट करते हो खुद को तो आपकी जो मॉरल्स हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप होते हैं, ठीक है। बचपन में कोई देखो खुद से जब आप बॉर्न होते हो तब सारी चीजें नहीं सीख के आते, पैदा होते ही कोई कुछ नहीं सीखता है, जो आप अपने पेरेंट्स को करता देखते हो। इफ योर पेरेंट्स हैव लाइक, बहुत सारे ऐसा भी होता है कि बच्चे पेरेंट्स से नहीं सीख पाते, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे उस हिसाब से नहीं निकल पाते हैं, दैट इज अ डिफरेंस। बट यहाँ पर क्या है कि एजुकेशन आपका बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट रखता है इस चीज पे, किस तरीके की आपकी एजुकेशन है, बैकग्राउंड क्या था, क्या सारी चीजें हैं, किस तरीके से आप ग्रूम हुए हो, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी डिपेंड करती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्लेटो की थ्योरी देखी जाए वर्च्यू पे, तो देखो प्लेटो मेक्स अ फोरफोल्ड डिवीजन, 4 डिवीजन उन्होंने बनाया आपके मोरल्स की, जो कि एसोसिएट कर रहे थे विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोल, ठीक है। हमारे जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, ठीक है, उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स के साथ ये यहाँ पर आपके एसोसिएट करेगा। देखो जो आपके 4 वर्च्यूज रहे हैं, ठीक है, जो आपके 4 सद्गुण रहे हैं, प्लेटो के जो सद्गुण रहे हैं वो आपके कुछ 4 प्रकार में है, ठीक है, दे आर 4। सबसे पहले अगर हम बात करी जाए तो है आपका प्रूडेंस, ठीक है, विजडम और प्रूडेंस, इसका मतलब होता है आपका विवेक,
ठीक है, विवेक मतलब है इस चीज का। दूसरा है आपका वैलोर, वैलोर मतलब साहस, ठीक है, साहस होता है। टेम्परेंस मतलब संयम, कि किस तरीके का आपका टेम्परामेंट है ना। और जस्टिस, जस्टिस का मतलब आप लोग जानते होंगे न्याय। तो यहाँ पर अगर हम प्रूडेंस के बारे में बात करी जाए या विजडम के बारे में हम बोले, प्रूडेंस विजडम एक ही मतलब है, यानी कि विवेक। विवेक का मतलब होता है, देखो अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, आप जैसे आप लोग अभी आईएएस ऑफिसर बनो, आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आपके सामने प्रशासन है, ठीक है, जो पब्लिक है, पब्लिक के द्वारा आप यहाँ पर क्या है कि विवेक पूर्वक आप अपनी जो पब्लिक है, जनता है, उसको मार्गदर्शन दो, उनका मार्गदर्शन करो, उनको चीजें समझाओ, उनको अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करो, जो भी चीजें हैं आप बहुत अच्छा काम करो, लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज व्हाट कि आपका विवेक कैसा है, विजडम कैसा है आपका, ठीक है, आप लोगों को मार्गदर्शन दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है वैलोर, वैलोर मतलब साहस, ठीक है, कि आप यहाँ पर जो अपनी लोग हैं, जो पब्लिक है, उनकी किस प्रकार से रक्षा करोगे। मान लो कोई भी यहाँ पर चीज आ गई, किसी कोई जैसे अभी महामारी आ रही है, तो इस पैंडेमिक की सिचुएशन में आप अपने देश को, अपने लोगों को, पब्लिक को किस तरीके से सुरक्षित कर रहे हो, किस तरीके से उनके लिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हो। मान लो कि कोई भी आपत्ति आ रही है और उस आपत्ति को रोकने के लिए आपको एक डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन लेने के लिए आपको यहाँ पर साहस करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव दैट करेज, यू नीड टू हैव दैट वैलोर। ओके, फिर आता है आपका टेम्परेंस। अब टेम्परेंस मतलब क्या है, संयम, ठीक है, संयम हम बोल सकते हैं आप संयम, आपका संयम पूर्वक किसी भी चीज को यहाँ पर आप यूज करो या संयम रखो किसी भी बात पे। अगर मान लो कि कोई आपको कोई चीज बोल सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग किस तरीके का यहाँ पर टेम्परेंस रख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। फिर लास्टली आपका आता है जस्टिस। जस्टिस क्या है, न्याय, ठीक है, और जस्टिस आपका 3 गुणों पर आधारित रहता है हमेशा, ठीक है, 3 गुणों पे आधारित रहता है ये। और यहाँ पर क्या है कि न्याय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी चीज करो, अगर आप उसमें ईमानदारी से जस्टिस करते हो, जैसे कि हमारे कोर्ट्स वगैरह होते हैं, लोग क्यों जाते हैं कि हम अगर हमें कोई भी परेशानी हो गई, हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम यहाँ पर कानून का सहारा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि वो यहाँ पर जस्टिस प्रदान करेंगे, वो बायस नहीं है, पार्शियल नहीं है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर जो आपके 4 वर्च्यूज रहे हैं, यानी कि 4 सद्गुण रहे हैं आपके, उनके बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि भैया ऐसे 4 डिवीजन उन्होंने बना रखे हैं। और एक में जिसमें आता है आपका विवेक है, लोगों का विजडम है, आपका साहस है यानी कि वैलोर है, टेम्परेंस है यानी कि संयम है, और दूसरा है आपका न्याय। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर रखा था। फिर प्लेटो ने डिवाइड किया था जो हमारी आत्मा है, आत्मा को हम 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। एक है आपका देखिए रैशनल, स्पिरिटेड और एपिटेटिव, ठीक है, रैशनल, स्पिरिटेड और एपिटेटिव, यानी कि बुद्धि, संवेग और इच्छा, ठीक है, बुद्धि, संवेग और इच्छा। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो हम कह सकते हैं जो हमारे जीवन में जो हम चीजें करते हैं, ठीक है, वो हमारी सोल के हिसाब से यहाँ पर उनको 3 तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, रैशनल, स्पिरिटिव, एपिटेटिव। तो विजडम और प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो ये वर्च्यू ऑफ रीजन है, ठीक है, ये सद्गुण है आपके किसी भी रीजन का, ठीक है। तो जो पहला भाग है आपकी सोल का, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल, विजडम, इज द डायरेक्टिंग और मेजरिंग द वर्च्यू, ठीक है, डायरेक्ट करना या मेजर करना, मैंने आपको बताया ना, मार्गदर्शन। उसके बाद फॉर इंस्टेंस, विदाउट इट courage will become a rash impulse and quiet endurance will degenerate into stony indifference. वैलोर जो है आपका वो वर्च्यू ऑफ स्पिरिट है। वैलोर क्या है, वर्च्यू ऑफ स्पिरिट है, साहस है। सेकंड पार्ट है आपके सोल का, ठीक है, यानी कि स्पिरिट। वैलोर क्या है, वैलोर प्रिजर्व करता है आपका, कि प्रिसर्व्स करता है आपकी रैशनल इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, ठीक है, बुद्धि का करता है, विच इज ऑफन बीसेट विद एंजाइटी, स्ट्रगल अगेंस्ट पेन एंड प्लेजर, डिजायर एंड फियर। तो एक व्यक्ति है, उसके मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, आप अपनी बुद्धि के हिसाब से यहाँ पर एंजाइटी भी आपके दिमाग में आ जाती है, थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन आता है। अभी जैसे जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है हमारा पैंडेमिक की तरफ, हम कोविड से यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो कोविड-19 से जब हम लड़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि हमारे मन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन ग्रो होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारे दिमाग में आती हैं, और ये जो सारी चीजें हैं इनमें थोड़ा दुख होता है,
कभी कभी हम जब अपनों के साथ होते हैं तो हमें बहुत सारी हमारी बुद्धि के हिसाब से चीजें होती है, प्लेजर फील करते हैं हम, हमारे बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, डर होता है, हर चीजों से हमारी यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर हमारा रिलेट कर रहा है, हमारी आत्मा के अंदर ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और यही सब जब भी हम किसी भी मुश्किल में होते हैं तो हमें एकदम से डर लगने लगता है, किसी भी चीज से हमें खौफ हो रहा है, किसी भी चीज से हमें डर हो रहा है, तो वो सारी चीजें क्या है कि अंदर एक व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें समाई हुई हैं। ठीक है, समावेश है। एक इंसान क्या है, इंसान के अंदर बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स क्या हैं, ये एलिमेंट्स एक इंसान को, एक व्यक्ति को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर किस चीज से क्या खौफ है। हम खुद ब खुद देख सकते हैं कि किसी को यहाँ पर अंधेरे से डर होता है, किसी को अपनी फैमिली के साथ रह के उसे बहुत अच्छा कंप्लीट फील होता है, किसी को अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हर व्यक्ति के अपने ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है आपके सोल का, वो कंसिस्ट करता है बायोलॉजिकल एपिटाइट्स को। ठीक है, एंड इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल देयर प्रोस्पेंसिटी टुवर्ड्स एक्सेस। के यहाँ पर अभी क्या होता है ना कि लोगों को इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, हमारे पास कम क्यों है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। भगवान सबको बराबर चीजें देता है, पर हमें अपेक्षा ज्यादा की होती है। अगर आज हम यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आ गए तो लगता है कि भैया फर्स्ट पे क्यों नहीं आए, अगली बार हम फर्स्ट पे आ जाएंगे। तो ये जो होड़ रहती है हमारा, ये जो भागना है एक्सेस की तरफ, है ना, कोई भी चीज अगर अत्यधिक है तो वो बहुत खराब भी हो जाती है, क्योंकि एक्सेस में कोई चीज भी यहाँ पर नियंत्रण नहीं दे पाती। वो अगर हम किसी भी चीज को करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज पे अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि लालच क्या है, अगर ज्यादा चीजों पे लालच करोगे कि ये सारी चीजें एक्सेस में होनी चाहिए तो वो आपका फिर खत्म हो जाएगा। तो संयम रखना बहुत जरूरी है। फिर आपका आता है टेम्परेंस। टेम्परेंस आपका रेगुलेट करता है ह्यूमन के पैशन को, सिग्निफाई करता है सबमिशन ऑफ नॉन रैशनल एलिमेंट्स को टू रीजन। जस्टिस आपका जो है वो रिफर करता है हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ द सोल, एपिटेटिव, स्पिरिटेड एंड द रैशनल। और जस्टिस जो है आपके प्लेटो के सेंस में, वो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है। अगर हम प्लेटो के हिसाब से यहाँ पर अगर हम न्याय देखें तो उनके हिसाब से ये है कि इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेट करता है अपनी ड्यूटीज पे, और ये यहाँ पर जो इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटो के हिसाब से जो आपका सेंस मेक्स एन इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज ड्यूटी, तो जो जस्टिस है वो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि प्लेटो का कहना ये है कि जो आपका सेंस है वो एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को कॉन्सेंट्रेट करवाता है उसकी ड्यूटीज पे, चाहे वो उसको प्रायोरिटी समझे या वो उसे प्रायोरिटी नहीं समझ रहा, उसके हिसाब से प्रायोरिटी किस चीज पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके सद्गुण के हिसाब से जो थ्योरी रही है इनके वर्च्यू की वो थी। अब आप इसको कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड किस प्रकार से करेंगे, देखो प्लेटो आपके एक बहुत ही महान व्यक्ति रहे थे। ठीक है, उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उससे ही हमने एक तरीके से यहाँ पर हम फॉर्मेशन कर पाए हैं कि लोगों की विचारधारा किस प्रकार से चलती है। तो प्लेटो के जो रिगार्ड्स थे, द वर्च्यू एज फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स यूनिटी वेरिन ही अकॉर्ड्स अ प्रिविलेज पोजीशन टू जस्टिस एज द ओवरआर्चिंग वर्च्यू। तो ये जो आइडियल कॉमनवेल्थ ऑफ प्लेटो एनविसेजेस हैं, ये यहाँ पर हर सिटीजन को, ठीक है, कि वो यहाँ पर किस प्रकार से अपनी ड्यूटीज को यहाँ पे परफॉर्म करता है, किस तरीके से वो क्रेव करता है बहुत सारे रोल्स के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की है। ठीक है जी, तो ये था आपका आंसर। ऑलराइट, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगती है तो आपको क्या करना होता है, आप इसे करेंगे लाइक, ठीक है, और इसे शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इफ यू आर न्यू तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए गाइस, एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को देखो क्या है ना कि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, उसके बाद लिखना नहीं है, तो प्लीज अपने आंसर लिखने के बाद आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, जिससे फिर मैं आपके जो आंसर्स हैं उनको रिव्यू करके आपको उस पर बताऊं कि आपने किस तरीके का आंसर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। प्लीज डू सेंड मी योर आंसर्स। ओके, चलो, so bye bye everyone, take care and have a wonderful day ahead. Bye all of you.